ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथा। तीसरे जिज्ञासु ने पूछा, ऋषिवर कृपया यह बताइए, जब ईश्वर सर्वव्यापक है तब वह दिखाई क्यों नहीं देता, उसके दर्शन क्यों नहीं होते? धौम्य ऋषि ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर यजुर्वेद में दिया हुआ है। न तं विदात य इमा जजानन दुष्माकमन्तरं बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या चासु तृप्त उक्त शासश्चरन्ति। यजुर्वेद। हे मनुष्यों, तुम उस परमात्मा को नहीं जानते जिसने इन सब लोक लोकांतरों का, इस विश्व ब्रह्मांड का निर्माण किया है। वह तुमसे भिन्न है, परंतु तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। तुम उसे नहीं जानते। इसके कारण है, एक, तुम अविद्या अज्ञान के कोहरे से ढके हुए हो। मल विक्षेप और आवरण से तुमने अपने हृदय मंदिर को मलिन बनाया हुआ है, अतः तुम्हें परमात्मा की ज्योति के दर्शन नहीं होते। दो, तुम जल्पी हो, व्यर्थ की गपशप में अपना अमूल्य मानव जीवन बर्बाद करते रहे। तीन, तुम केवल प्राण पोषण में लगे रहते हो, खाना पीना और मौज उड़ाना, बस इसी को तुमने अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य समझा हुआ है। चार, तुम्हारी भक्ति दिखावे की भक्ति है। तुम मुख से स्तोत्र जपते हो, चिल्लाते बहुत हो, तुम्हारे जीवन और आचरण में भक्ति नहीं है, अतः तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होते। परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान की ज्योति जलाओ। विद्यामृतमश्नुते, यजुर्वेद 40वां अध्याय। विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। व्यर्थ की गपशप में अपना समय नष्ट न करो। आपका आदर्श वाक्य होना चाहिए, मां नो निद्रा ईशत मोत जल्पिही। ऋग्वेद। आलस्य, प्रमाद और बकवास हमारे ऊपर शासन न करे। शरीर का पोषण भी आवश्यक है, शरीर का ध्यान रखो, परंतु शरीर से बढ़कर आत्मा भी है। शरीर की भांति आत्मा को भी भोजन देना चाहिए। आत्मा को ऊंचा उठाने का सतत प्रयास करना चाहिए और हृदय से भक्ति करनी चाहिए। हमारा सारा जीवन भक्ति और आध्यात्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होना चाहिए। निरंतर साधना से, दीर्घकालीन योगाभ्यास से, श्रद्धा पूर्वक ओम और गायत्री के जाप से जीवन निर्मल, शुद्ध एवं पवित्र होकर प्रभु के दर्शन होंगे और अवश्य होंगे। चौथे जिज्ञासु ने पूछा, भगवान, प्रभु की उपासना कैसी करनी चाहिए? ऋषि बोले, परमात्मा की उपासना कैसे करनी चाहिए, इसका वर्णन भावाष्ट पुष्प विधि में बहुत ही मनोरम एवं सुंदर रूप से किया गया है। अहिंसा प्रथमं पुष्पम, पुष्पमिंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशिष्यते, ज्ञान पुष्पम शौच पुष्पम, ध्यान पुष्पम तु सप्तमम, सत्यम चैवाष्टमम, पुण्यमेभिस्तुष्यति स नः शिवः। मिट्टी, पत्थर, लक्कड़, लोहा आदि धातुओं की मूर्ति पर गेंदा और गुलाब के पुष्प चढ़ाने से जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। पुराण में कहा है, अधमा प्रतिमा पूजा, मूर्ति पूजा सबसे निकृष्ट है। चाणक्य ने भी लिखा है, प्रतिमा अल्प बुद्धि नाम, चाणक्य नीति। मूर्ति पूजा मूर्खों के लिए है। परमात्मा निराकार है, अतः उसकी पूजा के पुष्प भी निराकार ही होने चाहिए। निराकार परमात्मा पर चढ़ाने वाले पुष्प निम्न है। एक, अहिंसा प्रथम पुष्प है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है।
महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में अहिंसा को सर्वप्रथम स्थान दिया है। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति वैर की भावना न रखना, अपितु सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करना। हम प्रेम की ऐसी प्रतिमा अर्थात मूर्ति बन जाएं कि वेद के शब्दों में हम यह घोषणा कर सके कि मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। यजुर्वेद 36वां अध्याय। मैं संसार के सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। 2. इंद्रिय निग्रह दूसरा पुष्प है। इंद्रिय निग्रह का अर्थ है चंचल इंद्रियों को अपने वश में रखना। महर्षि मनु का संदेश है, इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषमृच्छत्यर् संशयम सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिम निच्छति। मनुस्मृति अध्याय 2। इंद्रियों के विषयों अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में आसक्त होकर मनुष्य निश्चय ही दोष का भागी बनता है, अधोगति को प्राप्त होता है और इंद्रियों को वश में करके सिद्धि को प्राप्त होता है। विषयों में फंसकर प्राणी कैसे नष्ट होते हैं, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर रीति से दिया गया है। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, हता पंचभिरेव पंच, एकः प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। गरुड़ पुराण। हिरन कान के विषय शब्द पर मस्त होकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। हाथी स्पर्श विषय के वशीभूत होकर अपने प्राण गंवा देता है। पतंग रूप पर मस्त होकर दीपक पर गिरकर जल मरता है। मछली जिह्वा के स्वाद के प्रलोभन में फंसकर अपना जीवन खो देती है। भौरा गंध गुण पर मुग्ध होकर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। ये सभी प्राणी एक एक विषय के कारण मारे जाते हैं। फिर जो मनुष्य अपनी पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है वह कैसे बच सकता है। चंचल इंद्रियों को वश में करो, जितेंद्रिय बनो, यही कल्याण का मार्ग है और यही प्रभु को अर्पित करने का सच्चा पुष्प है। 3. भूत दया। प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना तीसरा पुष्प है। दूसरे प्राणियों को दुखी देखकर उनके दुख को दूर करने के लिए द्रवित हो जाना, दुखियों के प्रति करुणा की भावना रखना, इससे चित्त निर्मल बनता है। ऐसी प्रार्थना किया करो, भक्तिर्देवे मतिर्धर्मे शक्तिस्त्यागे रतिः श्रुतौ दया सर्वेषु भूतेषु स्यान्मे जन्मनि जन्मनि। प्रत्येक जन्म में मेरी परमात्मा में भक्ति हो, धर्म में मति हो, त्याग अर्थात दान देने की शक्ति हो, वेद के प्रति प्रेम हो और सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना हो। और रंती देव के शब्दों में, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणे नामार्ति नाशनम। न तो मैं भूमंडल का राज्य चाहता हूँ, न मुझे स्वर्ग की कामना है और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। मैं केवल यह चाहता हूँ कि संसार के सभी प्राणियों के कष्ट दूर हो जाएं। संस्कृत के एक कवि ने कहा है, क्षांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषान सुखम परम नास्ति तृष्णा समम व्याधि न च धर्मो दया परः। शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है, तृष्णा के समान कोई व्याधि रोग बीमारी नहीं है और दया के समान कोई धर्म नहीं है। 4. क्षमा चौथा पुष्प है। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों की शोभा और आभूषण है। क्षमा धर्म का दूसरा लक्षण है। क्षमाशील बनो। क्षमा का पाठ पढ़ो महर्षि दयानंद से।
जगन्नाथ रसोइयों ने दूध में कालकूट विष मिलाकर ऋषि को पिला दिया। थोड़ी देर पश्चात जब ऋषि को ज्ञात हुआ तब उन्होंने जगन्नाथ को बुलाकर पूछा। पापी अपने पाप के कारण कांप गया, ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। ऋषि ने कहा, तेरे इस कुकृत्य के कारण मेरे द्वारा होने वाला जनहित का कार्य रुक गया। जिस समय लोगों को और महाराज को पता लगेगा तो ये लोग तुझे जीता न छोड़ेंगे। ले, यह 500 रुपए की थैली है, यहां से शीघ्र नेपाल भाग जा और अपने प्राणों की रक्षा कर। कैसी अद्भुत क्षमा है! अपने प्राणघातक को भी क्षमा, क्षमा ही नहीं 500 रुपए पुरस्कार भी। धन्य है ऋषि, तुझे शत शत प्रणाम। 5. ज्ञान 5वां पुष्प है। ज्ञानी बनो, ज्ञान का उपार्जन करो। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। गीता 4वां अध्याय। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर और कोई साधन मनुष्य को पवित्र करने वाला नहीं है। जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कीजिए। सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक कीजिए। ज्ञान के सोपान अर्थात सीढ़ी पर चढ़कर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। 6. शौच अर्थात पवित्रता 6वां पुष्प है। शौच 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य और दूसरा आंतरिक। बाह्य शौच है जल आदि से शरीर और वस्त्रों की शुद्धि, और आंतरिक शौच है सत्य आदि के द्वारा मन आदि की शुद्धि। महर्षि मनु ने कहा है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यन्ति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। मनुस्मृति अध्याय 5वां। शरीर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा ब्रह्म विद्या और तप से तथा बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। सर्वेषामेव शौचानामर्थं शौचं परं स्मृतं, यो अर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः। मनुस्मृति 5वां अध्याय। सब शुद्धियों में धन की शुद्धि अर्थात ईमानदारी से कमाए गए धन का होना ही सबसे श्रेष्ठ है। जो धन में शुद्ध है, जिसने अन्याय और अधर्म से किसी का धन नहीं हड़पा है, वही शुद्ध है। जो केवल मिट्टी और जल आदि से बाहर की शुद्धि करता है परंतु अन्याय से धन कमाता है, वह वास्तव में शुद्ध नहीं है। पवित्रता देवत्व है, अतः आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की पवित्रता का संपादन करो। 7. ध्यान 7वां पुष्प है। ध्यान का अर्थ है मन को तैलधारावत एक स्थान पर केंद्रित करना। शास्त्रकार कह गए हैं, ध्यानम निर्विषयम मनः, सांख्य दर्शन। मन का विषयों से रहित हो जाना ही ध्यान है। ध्यान की परिपक्व अवस्था का नाम ही समाधि है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, योग के इन अंगों का अनुष्ठान करते हुए समाधि में पहुंचने का प्रयत्न करो। ध्यान से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुण जलकर भस्म हो जाते हैं। 8. सत्य 8वां पुष्प है। सत्य की महिमा महान है। सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि व्यास ने कहा है, नहीं सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम परम। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सत्यम स्वर्गस्य सोपानम। सत्य स्वर्ग अर्थात सुख प्राप्ति की सीढ़ी है।